Assalamualaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's videos we will discuss the exercise problem from the equilibrium of coplanar composite bodies composite rigid bodies system. So we have a question: the window washer A and B support themselves and the 30-pound uniform plank CD by pulling down on two ropes. Determine the tension in each rope. Okay, this is the first task to do. And part B is the vertical force that each man exerts on the plank. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक विंडो वॉशर है, ठीक है। इसमें मेन ए और मेन बी खड़े हुए और वो इस रोप पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो इसमें टेंशन जनरेट होगा इस रोप में। वो कह रहा है कि वो ईच रोप में टेंशन जो जनरेट हो रहा है वो फाइंड कर लो। उसके बाद ये कह रहा है कि ये दो आदमी जो है या इस प्लैंक पर जिसका वेट जो है वो 30 पाउंड दिया गया है, वो इस पर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वर्टिकल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, तो वो भी फाइंड करो। तो देखो, जो जो फोर्स या जितना फोर्स ये मेन इस प्लैंक पर एक्सर्ट करेंगे, तो जाहिर बात है उस जैसा फोर्स ये प्लैंक भी उस पर रिएक्शन फोर्स देगा, ठीक है। मतलब ये कि इस दो आदमी पर नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये मेन इस पर एक्शन अप्लाई करेंगे तो एज अ रिएक्शन इस प्लेन से मेन पर दोनों आदमी पर ये फोर्सेस आ जाएंगे नॉर्मल। तो मैं इनको क्या कहता हूँ, मैं इनको नाम देता हूँ, मेन ए पर एन ए लगेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और मेन बी पर क्या लगेगा, एन बी लगेगा। ये तो ये बात हो गई। और उसके बाद ये बात सीख लो, ठीक है, कि ये जो रोप्स है, ये वाले रोप्स, इसमें भी टेंशन जनरेट होंगे। तो अगर इसको मैं इस ये मेन ए जो जिस रोप को खींच रहा है, अगर इसमें टेंशन जो जनरेट हो रहा है इसको मैं टी ए कह दूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टी ए होगा तो यहाँ पर भी टी ए जनरेट होगा, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, ठीक है। यहाँ पर भी टी ए जनरेट होगा। और अगर इस मेन ये बी मेन के साथ जो वायर है, इस वाले टेंशन को अगर मैं टी बी कह दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस वायर में भी टेंशन जनरेट होगा ना, तो यहाँ पर भी ए टी बी होगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरह कर ले कि अगर एक टेंशन फाइंड कर ले तो दूसरे का भी वही होगा, सही है। इसी तरह अगर टी बी में एक फाइंड कर ले तो दूसरे का भी वही होगा। तो इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम एक दो से ज़्यादा कंसीडर करेंगे। पहले तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द इंटायर सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, चूंकि हमने एन ए पर मेन ए पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो मेन ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद मेन बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके सब कुछ फाइंड हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द इंटायर सिस्टम की तरफ। देखो, ये हमारे पास मेन ए है, इसके मिड में यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका वेट गिवन है। मेन बी पर भी यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ जो है ये टेंशन है इन दोनों में। और जो टेंशन इस मेन के साथ होगा वो यहाँ पर इस रोप में भी जनरेट होगा ना। ये देखो यहाँ पर साइड में देखो, यहाँ पर भी उतना टेंशन होगा ना, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सही, फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सोच देखो सही सारा। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इस बी पर मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, तो ये इसका एफ बी डी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये मैंने थोड़ा टेढ़ा ड्रा किया था, ठीक है, इसलिए उसके साथ क्रॉस लगाए। तो सही तरह लेबल फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, जो कि करेक्ट है, और सब कुछ मैंने ये वैल्यूज भी इसमें डाली हुई है, डिस्टेंसेस भी लिखे हुए, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन को फाइंड करने के लिए ये देखो यहाँ पर सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो उसके बाद जितने वर्टिकल और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस है वो इक्वेशन में लिख लो, जो अननोन्स है वो फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर हमारे पास टू टेंशन ए के है, वो अपवर्ड जा रहे, तो मैंने टू टी ए लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद ये बी मेन के साथ यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो उसको मैंने टू बी लिख लिया है। उसके बाद
ये मेन ए का वेट जो है वो नीचे डाउन कर रहा है, तो वो कितने है, W1 हमारे पास 170 है, तो मैंने माइनस लिख लिया। उसके बाद मेन बी का जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो कितना है, 190 है, तो मैंने माइनस लिख लिया। उसके बाद ये जो प्लैंक है, ये जो प्लैंक हमारे पास है, इसका वेट भी है ना, सेल्फ वेट, वो क्या होगा, वो 30 पाउंड है, नीचे ऐड कर रहा है, तो मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग इस तरह करें कि इसमें इसको रीअरेंज करें, ये आपस में ऐड हो जाएंगे और वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, माइनस उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जाके इक्वेशन के उस साइड पे, तो 390 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या जाएगा, टी ए प्लस टी पी इज इक्वल टू 195। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है, ठीक है। इसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, ये अपने साथ नोट करें। तो मैंने यहाँ पर रीअरेंज करके टी बी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। टी बी की वैल्यू क्या है, टेंशन इन दी बी मेन, ये मेन बी जो है वो जिस रोप को कैंसर है, तो वो उस रोप में टेंशन है 195 माइनस टी ए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, उसके बाद मैंने इस तरह किया कि पॉइंट डी पर आप लोग मूवमेंट जो है ना वो 0 के बराबर लेना है। तो ये 0 के बराबर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके देख, तो देखो जब मैं इस पॉइंट पर मोमेंट 0 लूँगा, तो सबसे पहले तो इस तरह हो जाएगा कि ये टी ए जो है, ये देखो यहाँ पर टेंशन है ना, ये टी टेंशन, ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये डी तक जितना डिस्टेंस है, डी तक कितना डिस्टेंस है, 10 प्लस 2 प्लस 4, ये 16 डिस्टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो भी टी है ना। तो अगर ये टी हो जाएगा तो मैंने फिर कौन सा डिस्टेंस लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना है, इस महीने से यहाँ तक, तो ये 6 है ना, 2 प्लस 4 से 6 हो जाएगा। तो ये मैंने इसके साथ 6 मल्टीप्लाई किया, चूंकि पॉइंट डी पर दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहे हैं दोनों। अगर हम देख ले पॉइंट डी पर तो क्लॉकवाइज कास्ट कर रहा है, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इस वो मेन बी के साथ यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास टेंशन होगा, तो इसके साथ हम ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हमारे पास 4 है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि इस वायर में भी टेंशन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन इसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो इस लाइन ऑफ एक्शन कहलाएंगे। चूंकि यहाँ पर मैंने मोमेंट 0 लिया है, तो यहाँ पर ये मोमेंट काज नहीं करेगा, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना होगा, उसके बाद ये जो वेट्स यहाँ पर एक्ट कर रहे थे, देखो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम वहाँ पे ड्रा किया हुआ है, तो आप लोग उससे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका वेट शो किया हुआ था, तो ये वेट ये वाला इस सेल्फ वेट था इस प्लेन का, और इस मेन का वेट था। तो मैंने क्या किया हुआ है कि इस सेल्फ वेट मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, चूंकि ये सेल्फ वेट प्लेन के मिड में आएगा, तो प्लेन का मिड क्या होगा, पूरा लेंथ जो कि 16 है डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो प्लेन का हमारे पास वेट कितना था, 30 पाउंड था ना, तो 30 मल्टीप्लाई बाय ये वाला लेंथ, मिड तक लेंथ कितना है, 16/2 से क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो ये मैंने माइनस 30 मल्टीप्लाई 8 इसलिए लिख लिया, माइनस के ये पॉइंट डी पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, उसके बाद मैंने ये कर लिया कि पॉइंट ए पर जो वेट है इस मैन का, वो मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि 6 है, तो 170, ये वेट कितना है मैंने का 170 है ना, मल्टीप्लाई बाय 6। फिर उसके बाद मेन बी का वेट जो कि 190 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला डिस्टेंस। दोनों के साथ नेगेटिव इसलिए लिखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कास्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पर। तो इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन को बस सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको बनाना मुश्किल है, ठीक है। सॉल्व करना तो सब कोई कर सकेगा। अब देखो यहाँ पर ये आपस में इक्वेट कर लो, तो हमारे पास क्या जाएगा, 22a प्लस 4tb इज इक्वल टू 2020। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, इसमें हम tb की वैल्यू इक्वेशन 1 वाली डालते हैं। देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, tb वाली जो इक्वेशन 1 से हमने निकाली थी। ये वैल्यू मैंने कहाँ पे डाली, ये वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे डाली, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जब पुट कर ली, तो फिर हमारे पास सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एज ए आ जाएंगी, देखो टेंशन ए आ जाएंगी। तो इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वैल्यूज रीअरेंज हो जाएंगे। क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है। तो यहाँ पर हमारे पास टेंशन ए आ जाएगा, ठीक है।
वो कितना आएगा हमारे पास 68.88 पाउंड आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास टेंशन ए आएगा तो टेंशन बी के इक्वेशन 1 से जो हमने टेंशन बी की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट करके हम टेंशन बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम टेंशन ए की वैल्यू पुट करें 68.88 तो हमारे पास टेंशन बी भी आ जाएगा जो कि कितने 126.12 पाउंड। तो इसका मतलब यह है कि इस रोप में और इस रोप में मेन ए और मेन बी के रोप्स में जो टेंशन ए और टेंशन बी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे पास फाइंड हो गए। टेंशन ए कितना है वो 68.88 है और टेंशन बी कितना है वो 126.12 है। तो पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि मेन जो प्लेन पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जितना फोर्स ये मेन एक्सर्ट करेगा वो फाइंड करे। इसका मतलब है कि मेन जितना एक्सर्ट करेगा वो उतना नॉर्मल का भी होना। तो अगर हम नॉर्मल फोर्स फाइंड करें तो वैल्यू उसकी सेम होगी। अच्छा जी, तो जब यहाँ पर हम नॉर्मल फाइंड करेंगे तो उस नॉर्मल के लिए हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेन ए होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेन ए वो मैंने शो किया हुआ है ऊपर की तरफ। ये मेन टेंशन लगा रहा है नीचे की तरफ और इसके मिड में यहाँ पर वेट शो हो जाएगा और ये कांटेक्ट पॉइंट पर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो सारे फोर्सेस हमारे पास कौन से डायरेक्शन में लग रहा है और मैं कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करूँगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे वर्टिकल में लग रहे हैं तो मैंने समीशन एफ 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 वाई इज इक्वल टू 0 लिया। तो यहाँ पर टेंशन और नॉर्मल अपवर्ड जा रहा है तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव ले लिया। वेट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मैंने नेगेटिव ले लिया। क्योंकि मुझे नॉर्मल ए की वैल्यू चाहिए तो वेट वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और टेंशन वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा इक्वेशन के उस तरफ। तो इसमें वेट और टेंशन की वैल्यू डालने के बाद ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू माइनस टी है। ठीक है, तो 170 डब्ल्यू इसका क्या है, डब्ल्यू 1 होगा ना। टेंशन इन द ये मैंने जो है इसका वेट होगा ना तो वो 170 था और उससे माइनस कर ले टेंशन ए जो कि 68.88 है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना आएगा 101.12 पाउंड। ये इसका आंसर है, इसकी वैल्यू है। अब हमने जब एन बी फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मेन बी ले लेंगे, उस पर भी उसी तरह फोर्स शो हो जाएंगे। फिर उसके लिए हम समीकरण एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे। टेंशन बी और एन बी की वैल्यू अपवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, वेट नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने एन बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डब्ल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, टेंशन बी माइनस हो जाएगा। फिर इसमें अपनी वैल्यूज डाल लें 190 माइनस 126.12 तो हमारे पास नॉर्मल 63.88 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था इसका सोल्यूशन। चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और मुश्किल था, इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है। ये मैंने इंतहाई आसान लफ्ज़ों में आप लोग को समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।